नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है बैरागी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है बैरागी। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार नदी ले जाता था। बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पैसा कहां होता था। नाविक बेहद सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं, पर समझ की उसमें कोई कमी भी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले कि वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो बेहद कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब यह धन मेरे किसी काम का नहीं रहा। तुम ले लो, इन धन को ले जाओ, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा। नाविक ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। इसलिए मैं ये आपका धन में नहीं ले सकता। क्योंकि आप ही ने बताया ईश्वर सब जगह रहता है। मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार नजर आए हैं ईश्वर। जब मैं उसकी नजर में ही हूं तो फिर अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूं और शेष उसी पर छोड़ दूं। प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल अवश्य ही छोड़ गया। इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? एक वो था जिसने दुख आया भगवा पहना, सन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया। सुपात्र की तलाश करता रहा और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं। फिर शाम की व्यवस्था हो गई तो कल सुबह की कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति कोई उसके मन में ललक ही नहीं, कोई लालच ही नहीं रहा। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। वही भगवा नहीं पहना, सन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरी सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये भी सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। वास्तव में वैरागी कौन है, इस पर विचार कीजिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।